गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। अस्पताल में नाच चुगाकर संक्रमित मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही नर्सें। सोच सकारात्मक रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन करते हुए हराएं कोरोना को। केंद्र सरकार के 7 साल का कार्यकाल पूरे होने पर सजाया रक्तदान शिविर। मधुमक्खियों के हमले से 9 लोग घायल, अस्पताल गए तो वहां लटका था ताला। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब के जेसी जुनेजा अस्पताल में उपचार के साथ मरीजों का तनाव दूर करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अस्पताल में नर्सों की डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जेसी जुनेजा अस्पताल सूरजपुर पांवटा साहिब के कोविड वार्ड में नर्सिंग स्टाफ संक्रमितों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है। पीपीई किट पहनकर नर्सों के डांस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला मरीज भी बेड पर डांस कर तनाव भगाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। पांवटा उपमंडल के निजी जेसी जुनेजा अस्पताल के कोविड वार्ड की मुख्य नर्स दीपिका ने बताया कि महिला संक्रमितों समेत कई मरीज तनाव में नजर आ रहे थे। उपचार के साथ मरीजों का तनाव दूर करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अन्य नर्सों के साथ पीपीई किट पहनकर डांस किया। महिला मरीज ने भी डांस और म्यूजिक का जमकर लुत्फ लिया। इससे आईसीयू रूम का माहौल बदल गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों से आग्रह किया है कि वे सकारात्मक सोच के साथ चिकित्सीय परामर्श का पालन करते हुए स्वस्थ रहने की ओर कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देश पर सोलन शहर में कोविड-19 महामारी के संकट के समय में आवश्यकता पड़ने पर संक्रमित रोगियों को और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का कार्य अंतिम चरण में है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोलन स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में आरंभिक चरण में 200 बिस्तरों वाला मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार किया जा रहा है। सहजल ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री स्वयं प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां 20 बिस्तर आईसीयू के अधीन रखे जाएंगे। केंद्र में 50 बिस्तर स्थापित भी कर दिए गए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान सरकार को और समाज को इस कोरोना काल में रहा है। उन्होंने अपने सारे बड़े केंद्र जो हैं कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए खोल दिए हैं और इनके सेवादार बहुत सेवा भावना से वहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। बिना खुद संक्रमित होने का भय जो है उससे मुक्त होकर के वो सेवा कर रहे हैं। और ये जो अस्पताल जिसकी शुरुआत यहाँ पर होगी, यहाँ पर जो है वो 200 कोरोना संक्रमितों को रखे जाने की क्षमता है और इस क्षमता को जो है आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि एक हम अपेक्षा कर रहे हैं कि सितंबर में जो है 3rd वेव जो है इसकी कोरोना की आएगी, तो उस नाते जो है ये केंद्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सरकार की तैयारियां जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तकरीबन 5,500 के करीब केसेस को एडजस्ट करने की क्षमता जो है इस समय प्रदेश में है और ये मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से संभव हुआ है। उन्होंने खुद सब चीज़ों को अपने हाथ में लेते हुए पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर ज़िले का दौरा किया और वहाँ संभावनाएं देखी कि किस प्रकार से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं अप्रत्याशित रूप से अगर प्रदेश के अंदर बढ़ते हैं तो उनको फिर रखने के लिए जगह हमारे पास कहाँ है। जहाँ पर रखे जाने की संभावना थी, मुख्यमंत्री जी खुद गए और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से उस स्थान को जो है विकसित करना है पेशेंट्स को रखे जाने के लिए। पर और एक बड़ा केंद्र है जहाँ पर इस प्रकार की संभावना है जिला कांगड़ा में। उसी प्रकार राधा स्वामी सत्संग ब्यास का हमारा जो ये सोलन का जो ये क्षेत्र है, इसी प्रकार से अस्पतालों में भी बेड कैपेसिटी को जो है वो बढ़ाने का प्रयास हुआ है और बढ़ी है बेड कैपेसिटी। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए 3rd वेव भी होती है और अगर केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं
तो फिर उनको उनकी चिकित्सा का और उनको रखे जाने का हर प्रकार का प्रबंध जो है उसमें जो है प्रदेश हमारा सक्षम है। सर एक ये ऐसा है कि हो सकता है इसका आधार ये हो कि जब तक थर्ड वेव आए जी तब तक मेजर पॉपुलेशन हमारे देश की और प्रदेश की वो वैक्सीनेट हो चुकी होगी। जी। संक्रमण का भय जो है, जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं यानी जो कम आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको फिर संक्रमण का भय है। इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है, लेकिन हमको तैयारी जो वो हर दृष्टि से रखनी है, बड़ों के संक्रमित होने की दृष्टि से भी और बच्चों के संक्रमित होने की दृष्टि से भी। और अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो फिर विशेष तैयारियां जो वो हमको जो है वो करनी होती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से एक क्रम चला है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं वेबिनार के माध्यम से जी जी प्रदेश के सब हमारे जितने प्रमुख अस्पताल हैं वहाँ के डॉक्टर्स के साथ वेबिनार के माध्यम से उनको इस विषय को लेकर के सेंसिटाइज कर रहे हैं डॉक्टर्स को, ताकि क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे संक्रमित होते हैं फिर तैयारियां जो हैं हमको जो है फिर खास करनी होंगी जी। और उसके लिए विशेषज्ञता भी जो है वो उसका भी अपेक्षित है कि भाई वो सबको जो है उसका ध्यान जो है वो होना चाहिए कि बच्चों की भी चिकित्सा हमको किस प्रकार से करनी है। तो उसकी तैयारियाँ हमने अभी से करनी शुरू कर दी हैं और मुझे लगता है प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वारघाट में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त नहीं हो रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार देर शाम को उस समय देखने को मिला जब उपमंडल स्वारघाट के ग्राम पंचायत कुटहला के गांव क्यारिया में खेतों में काम कर रहे 9 लोगों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। परिजन बेहोशी की हालत में जब घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वारघाट लेकर गए तो वहां पर ताला लटका हुआ मिला। ऐसे में मजबूरन परिजनों को प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करवाना पड़ा। घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवा दी है। मैं सर देवेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ गांव क्यारियाँ से। हमारे आज मधुमक्खियों ने 4 बच्चे और 2 लेडीज़ को बहुत बुरी तरह से काटा हुआ है। जब हम स्वारघाट हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, और 4 बजे का ताला लगा हुआ है वहाँ पे। तो हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ किसी से। तो हम बड़े बड़े दूर ले बच्चों को और लेडीज़ को ले जाना पड़ता है, बिलासपुर, नालागढ़, कोई नंदपुर को, नंगल को, रोपड़, कहीं भी ले जाना पड़ता है। हमारी सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है और बड़ा बड़ा HPC से CSC बना दिया हॉस्पिटल। इतने बड़े पैसा लगाने का क्या फ़ायदा है? या तो इसको हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाए, प्राइवेटों को इसकी अनुमति दी जाए। हमें सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि अगर चलाना है इसको तो बिल्कुल ढंग से चलाएं, अगर नहीं चलाना है तो इसको बंद कर दिया जाए। अस्पताल का नाम कौन सा है? स्वारघाट PSC हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट। हाँ जी। अच्छा, क्या सरकार का क्या यहाँ पे दिक्कत है? क्या ये क्या कितने डॉक्टर ने कुछ पता है जी? कोई पता नहीं जी, अभी आई है कोई डॉक्टर, उसका तो अभी हमने देखा भी नहीं है उसको। अच्छा जी। और बाकी तो 4 बजे चलो दिन में तो होते हैं, लेकिन 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कोई नहीं होता है। कम से कम सरकार से हम ये चाहते हैं कि जब इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार तो लोगों को सुविधा। यहाँ हमारे स्वारघाट ब्लॉक की कम से कम 12-15 पंचायतों को है, नालागढ़ का एरिया हमारे साथ लगता है। पूरी पंचायत कितने बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ तो कोई ना कोई डॉक्टर इमरजेंसी चाहिए। अगर कोई हमें इतना बड़ा हादसा हो जाए, कोई आदमी मर जाए बिलासपुर जाते जाते ही, तो हमने इस स्वारघाट से क्या लेना है कि हमारे हॉस्पिटल है बड़ा, बोलने के लिए तो नाम बड़ा है। तो हमने ऐसे हॉस्पिटलों से क्या करना है जब यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम कोई डॉक्टर बैठाए अच्छे से, और शाम को नाइट ड्यूटी भी होनी चाहिए। मैं यहाँ 10 बार आ गया, हमारे गांव में बीमार हुए, तो मैं यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ स्वारघाट में ऊपर जाते हैं तो वहाँ से फिर मैं नालागढ़ ले गया हॉस्पिटल, और इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। या फिर आनंदपुर साहब लेके जाते हैं, प्राइवेट बोलते हैं हमें इनकार है, फलाना है, तो हम कहाँ लेके जाएं? प्राइवेटों या तो प्राइवेटों को ही अनुमति दे कि नहीं कोई भी है तो इनसे उपचार किया जाए। गाँव क्यारिया में जिला मंडी में रविवार को केंद्र सरकार के 7 स्वर्णिम वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जोनल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बल के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आज जोनल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश द्वारा सेवा इस संगठन फेज 2 के
सौजन्य से आज जो हमारा प्रोग्राम था 28-29 तक जो नरेंद्र मोदी के आदेशानुसार जो हम जो हर घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो आज मंडी जिला में चुन हॉस्पिटल में ब्लड कैंप का आयोजन था, इसके लिए मैं जिला वासियों को बधाई देता हूँ और जो हमारे युवा साथी अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ हमारा आज जो प्रोग्राम है वो सफाई का भी कार्यक्रम है, साथ साथ जो हमारे राशन किट है वो बांटनी है, जो गरीब परिवार है, इस तरह का काम आज 2-3 दिन से लगातार चला हुआ है। मैं चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे बढ़ रही है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम करने से हम सबको एक सदस्य मिलेगा, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उधर जिला कांगड़ा के सिविल अस्पताल ज्वाली में भी भाजयुमो द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने किया। इस कैंप में लगभग 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी और ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।